ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अगर हम भोजन करने बैठे हैं तो भी हमारा मन बुद्धि जो है मतलब हमेशा मनन करती रहती है, वो शांत नहीं होती। तो इसमें ये था जैसे कि वो बता रहे हैं कि जब आप स्थिर बुद्धि वाले हो जाओगे तब आपका मन शांत हो जाएगा। जैसे हम खाना खाने बैठ रहे हैं, मतलब हमारे अपने निश्चय तो है कि हम इस समय भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कुछ भी सोचता रहता है। काफ़ी प्रयास भी किया मैंने, उसके बाद भी मन कहीं ना कहीं जाता ही रहता है, खाने में नहीं लगता। तो इसको क्योंकि आपने प्रयास रोकने का प्रयास कितने दिन किया अभी? कुछ ही 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। जी। और कोई भी काम करते समय मन कहीं भी जाए, ये छूट देने का अभ्यास कितने दिन किया? जन्मों जन्मों से। तो इतना लंबा अभ्यास एक दिन में नहीं टूटता है, क्योंकि उसको बनने में भी टाइम लगता है ना किसी चीज को। तो ये जरूरी नहीं है कि अविद्या के बनने में यदि 200 करोड़ वर्ष लगे हैं तो अविद्या के मिटने में भी 200 करोड़ वर्ष लगेंगे, ये जरूरी नहीं है। पर कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है किसी भी चीज को। तो जो स्वामी जी बताते हैं ना, उचित विधि उचित समय। अब जैसे मान लो कोई माँ कहे कि मेरे को तो 9 महीना में वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो 1-2 महीने में ही पुत्र का दर्शन करना है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं मिल सकता है। तो उसको 9 महीना तो देना ही पड़ेगा उस काम के लिए। कोई माँ कहे कि मैं तो मेरा बेटा जवान हो उसके लिए 20 वर्ष वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो 20 दिन में अपना बेटा जवान चाहिए। और फिर उसको वो बादाम भी खिलाए, काजू भी खिलाए, पिस्ता भी खिलाए, दूध भी पिलाए और आवश्यकता से ज्यादा ही खिलाए, तो कभी कभी तो बच्चे के लिए खतरा भी हो जाता है फिर। क्योंकि बच्चे का जो पूर्ण विकास है वो कब कितने दिन में होगा, उसमें तो 20-25 वर्ष लगेंगे। उसमें 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। भाई किसी को बहुत पौष्टिक आहार मिला है तो वो 15-16 वर्ष में ही इतना नौजवान हो जाए, किसी को थोड़ा कम मिला है तो 20 वर्ष में हो जाएगा। लेकिन सूखी रोटी भी खाई है तो भी वो 20-25 वर्ष में नौजवान हो ही जाएगा। तो जब आप पैदा हुए तो बहुत छोटे बेबी थे, तो आपने प्रतिदिन कितना कितना खाना शुरू किया, जितनी जितनी आपकी कैपेसिटी थी। जब बिल्कुल छोटे थे तो माँ का स्तन का दूध ही पर्याप्त था और कुछ नहीं खाना। और थोड़े बड़े हुए तो थोड़ा सा दाल का पानी पिला दिया माँ ने, और थोड़े बड़े हुए तो कोई जूस पिला दिया, और थोड़े बड़े हुए तो चपाती दे दी, चावल दे दिया। तो जितनी जितनी सामर्थ्य बढ़ती गई उतना उतना आप देते गए इसको। और वो देते देते, चलो हम तो साक्षी नहीं थे आपके शरीर का छोटे से बड़े होने में, आप तो साक्षी थे। तो वो इतना छोटा बेबी से और अभी इतना बड़ा जो शरीर बन गया, तो आपको पता चला ये कब बना? महसूस नहीं हुआ ना, बस हम तो रोजाना देते गए और वो अपने आप बढ़ता चला गया। हमें नहीं पता लगा कब रात में बढ़ा कि दिन में कि दोपहर में कि कब बढ़ा, पता नहीं चला। तो ऐसे ही अपना जो एक आध्यात्मिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, अविद्या का जो नाश है, वो भी क्रमशः होता है। थोड़ा थोड़ा आज आपने ध्यान रखना शुरू किया तो कम से कम आज आपको ये तो नॉलेज में आया कि माइंड कहीं और जा रहा है। आज से पहले तो इतनी भी एकाग्रता नहीं थी कि कहाँ जा रहा है, और जा भी रहा है ये भी नहीं पता था। तो आज इतना तो विकास हुआ ना हमारा कि हमें ये तो पता लगा कि ये कहीं कहीं और जा रहा है, केवल यहाँ नहीं रह रहा है। फिर आपको और उससे ज्यादा जागरूकता आएगी कि ये जहां जहां जा रहा है वो विचार मेरे लिए कंपल्सरी हैं या अनावश्यक हैं। क्योंकि विचार केवल 2 ही भागों में नहीं बांटे जा सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यद्यपि महर्षि पतंजलि ने 2 ही भागों में वृत्तियों को बांट दिया, क्लिष्ट अक्लिष्ट। अक्लिष्ट मतलब पॉजिटिव, क्लिष्ट मतलब क्लेश देने वाली, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव में भी फिर कई कैटेगरी हैं। एक नेगेटिव विचार है जो जब आप दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं या अपना बुरा सोचते हैं, आप दुखी होते हैं, गुस्से में हैं, जो भी। और दूसरे होते हैं वेस्ट विचार, वेस्ट थॉट्स,
नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, अनावश्यक विचार, वो किसी की हानि नहीं कर रहे हैं, उस रूप में नकारात्मक नहीं है, लेकिन अपना कोई लाभ भी नहीं कर रहे हैं या किसी अन्य का लाभ भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? अनावश्यक विचार। जैसे खाना खाते समय कोई भी विचार आ गया, अब उस विचार से किसी की हानि नहीं हो रही है, अपनी भी कोई बहुत ज्यादा हानि उस तरह की नहीं हो रही है, लेकिन एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है। जो हम बचा सकते थे भाई, जितना भी आप, अब हमने लाइट जला के रखी हैं तो किसी की हानि तो नहीं हो रही है, और इसको तो क्योंकि आवश्यकता है इसलिए वेस्ट नहीं कहेंगे, पर लेकिन यदि पाठ के बाद भी जलती रहें लाइटें तो फिर ये वेस्ट ही है ना, क्योंकि अब तो दिन है, सूर्य उदय हो रखा है, फिर भी हमने लाइट जलाई है, तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है, भले ही इससे नुकसान नहीं हो रहा है, और उस दृष्टि से देखें तो नुकसान हो भी रहा है जिसको बिल पेमेंट करना है। तो क्योंकि हमें जो शक्ति मिली थी सोचने की, वो किसी और काम के लिए मिली थी, आत्म साक्षात्कार के लिए मिली थी, और हम उसको वेस्ट कर रहे हैं अन्य अन्य विचार करने में, तो मेरा लॉस तो हो ही रहा है एटलीस्ट, भले ही किसी और का नहीं हो रहा है। तो ये जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती जाएगी तो फिर उनके ऊपर अपने आप ही कंट्रोल होता चला जाएगा, और वो करते करते एक फिर ऐसी स्थिति आती है कि जब व्यक्ति चाहता है तो कोई विचार उठाता है, नहीं चाहता है तो वो अपने बहुत सारे काम भी समाधिस्थ जैसी अवस्था में कर लेता है। जैसे समाधिस्थ व्यक्ति हो ना, उस अवस्था जैसा। जैसे कुछ बच्चों को अभ्यास होता है ना, वो नींद में सोए सोए भी दूध पी लेते हैं, छोटे बच्चे। जैसे वो शाम तक तो खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, फिर खाने के समय में सो जाते हैं, फिर उनको 8-10 बजे 9-10 बजे भूख लगती है तो थोड़ा कुलमुलाते हैं, तो फिर उनकी माँ उनके मुख में बोतल लगा देती है, तो वो नींद नींद में पी लेते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा हो जाए, यदि बोलने लग जाए तो फिर बोलेगा कि मैंने कल दूध पिया ही नहीं, तो उसकी माँ बताती है पिला दिया था तेरे को नींद में। जैसे 2-3 साल का बच्चा हो तो नींद नींद में भी कर लेता है ना व्यक्ति काम, बड़ा व्यक्ति भी कर लेता है अभ्यास हो तो, कभी कभी नींद नींद में कुछ काम कर लेते हैं, अभ्यास हो गया ना वैसा। तो ये समाधिस्थ रहते हुए भी वो योगी उन कार्यों को कर लेता है। जैसे खाना खाना है तो उसमें उसको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की या बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है, स्थिरमति होते हुए भी वो कर लेगा उसको, या बहुत कम मात्रा में वो अपनी यूज करेगा। तो इसमें अपने को बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचने की आवश्यकता है कि जी इतना प्रयास किया, क्योंकि कभी कभी फिर आपका प्रयास ही बाधक बन जाएगा। अति प्रयास किया ना यदि आपने, तो फिर वो प्रयास ही उस एनर्जी को खर्च कर देगा। इसलिए धैर्य धर्म का पहला लक्षण। तो जैसे मैंने बताया ना, अगर कोई माँ अति प्रयास करे कि मेरे को तो कुछ भी खिला पिला के इसको बहुत जल्दी देखना है जवान, तो फिर उसका अति प्रयास ही बच्चे का नुकसान कर देगा। तो वो जैसे दवा डोज में दी जाती है ना, पूरी बोतल थोड़ी पिलाई जाती, कितना भी रोगी हो कि भाई ये इतना ज्यादा क्रिटिकल रोगी है तो चलो ये 10 दिन क्या चलाएंगे, पूरी बोतल एक ही दिन पिला देते हैं, फिर तो रोगी को और मार देंगे आप। उसको डोज दी जाती है। तो ऐसे तपस्या की भी डोज है, और वो ऋषियों ने ही बताया है। जब आप दूसरा पाद पढ़ेंगे योग दर्शन का, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तो वहां व्यास भाष्य में उन्होंने कहा है कि जब तक ये कष्ट ना दे साधक को, उतना ये करना चाहिए, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योगाभ्यास, क्रिया योग का अभ्यास। अगर वो कष्ट देने लग गया तो फिर व्यक्ति ऊब जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने बताया कि आज के कली काल में मंत्र जाप करने से ही सब कष्टों का नाश हो जाता है, और अब वो बैठ गया है जाप करने के लिए, तो वो ठीक है जाप तो करता है, ये सच है, लेकिन अब वो सो ही नहीं पा रहा है। अब वो सारी रात भर 12-1 बजे तक 2 बजे तक जाप ही चल रहा है, उसका जाप किए जा रहा है, लेट के भी जाप किए जा रहा है, नींद आती ही नहीं है।
और ऐसे फिर 10, 15, 20 दिन जब नींद नहीं आएगी तो स्वास्थ्य के ऊपर भी फिर असर पड़ेगा, तो शरीर रोगी हो जाता है। शरीर रोगी हो जाता है तो मन भी फिर रोगी हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है फिर वो व्यक्ति, और तनावग्रस्त होकर के फिर उसकी जो साधना हो रही थी वो भी ठीक से नहीं हो पाती है। तो फिर 4-6 महीने के बाद उसकी पागल जैसी स्थिति हो जाती है, तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है वो व्यक्ति, और फिर वो योग मार्ग को ही छोड़ जाता है, इस पे चल ही नहीं पाता है। तो इसलिए उसका भी एक उतनी मात्रा में, माने अपनी तरफ से इसका ये अभिप्राय भी नहीं है कि फिर हम दोषों को लिबर्टी दें, आने दें, कालक्रम से होगा ये तो ठीक है, ऐसे थोड़े ही एक दिन में होता है, ऐसा भी ना करें। अपनी तरफ से हम जितना कर सकते हैं वो पूरा करें, क्योंकि हम खाना इस शरीर को पुष्ट करने के लिए कितना खिलाते आए अब तक, जितनी जितनी कैपेसिटी थी शरीर की। 3 साल के बच्चे की अलग थी, जब आप 5 वर्ष के हुए तो अलग हो गई, 10-12 वर्ष के हुए तो अलग कैपेसिटी हो गई, 20 वर्ष के हुए तो अलग हो गई। तो जितनी जितनी आपकी सामर्थ्य थी उतना उतना खिलाते गए, तो उतना उतना खिलाया तो इसका विकास हो गया। तो ऐसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, भावनाओं का, फीलिंग्स का एक हमारा सूक्ष्म शरीर भी है ना, स्थूल की तरह, तो उसको रोजाना जितना जितनी हमारी कैपेसिटी है, अब किसी की क्षमता है 1 घंटा बैठने की, किसी की है आधा घंटा बैठने की, किसी की है 2 घंटे बैठने की, तो क्षमता बढ़ भी जाती है ना। फिर जैसे व्यायाम आदि करने से खाने की क्षमता बढ़ जाती है, ना करे तो वो 1 ही चपाती खा पाएगा, अच्छे से व्यायाम करता है तो वो 2, 3, 4 खा लेगा, उसने क्षमता बढ़ा ली अपनी। तो अभ्यास से क्षमता बढ़ती है। तो जब हम ज्यादा जागरूक रहने लगते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, जाप की स्थिति में रहते हैं, तो फिर हमारी वो क्षमता बढ़ती जाती है। तो वो व्यक्ति फिर 2 घंटे भी ध्यान करेगा, 1 घंटा करेगा, 3 घंटा करेगा, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो उतना उतना हम करते जाएं, और फिर जैसे इस शरीर का पता नहीं चला हमें कि ये कब विकसित हो गया, ऐसे ही हमें आध्यात्मिक शरीर का, माने सूक्ष्म शरीर का भी पता नहीं चलेगा कि वो कब पूर्ण विकसित हो गया। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब ऋषि बन गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब एक महापुरुष बन गए। आप तो बस करते गए रोजाना अपना जो आपको करना था। तो इसलिए साधक के लिए बहुत ज्यादा आगे की योजना बनाने के लिए एक बार बना ली बस बहुत है, रोज रोज फिर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और पीछे में क्या था, अभी तक मैंने क्यों शुरू नहीं किया, इतने वर्ष मैंने क्यों वेस्ट किए, अभी तक मैं क्यों नहीं आ गया, इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समय दोबारा आने वाला नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपना समय और शक्ति किस पे खर्च करना है, आज के दिन पर। आज का दिन मेरे हाथ में है, इसको मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकूं। आज का यदि ठीक यूज कर लिया तो निश्चित रूप से कल भी अच्छा ही होगा, कल अच्छा होगा तो परसों अच्छा होगा। प्रेजेंट यदि ठीक है तो फ्यूचर तो अपने आप ही ठीक होगा, निश्चित रूप से होगा। और प्रेजेंट और फ्यूचर यदि अच्छे हैं तो भूतकाल बिना अच्छा भी रहा तो भी चलेगा, क्योंकि ये उसको ढक लेगा। तो अपने को ज्यादा फोकस किस पे रखना है, आज के ऊपर, आज के दिन पे। आज मैं अपने लिए बेटर से बेटर क्या कर सकता हूं वो मैंने किया, इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा।